हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल निर्माण ई लर्निंग में। आज हम लोग बात करेंगे मैथ्स का एक बेहतरीन चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। तो चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले शुभ आरंभ करते हैं, हेडिंग डाल देते हैं। ठीक है, सबसे पहले शुभ आरंभ करते हैं कि हेडिंग डाल देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, चलिए देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग बात करेंगे कि आखिर डिफरेंशियल इक्वेशन कहा किसे जाता है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन कहा किसे जाता है। तो हो जाएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वेशन इज एन इक्वेशन विच कंटेन कंटेन मतलब होता है रखना। ठीक है, विच कंटेन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल खासकर एक्स लिया जाता है, तो एक्स ले लिया मैंने। डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल खासकर वाई माना जाता है, तो वाई हो गया। एंड डेरिवेटिव्स ऑफ डेरिवेटिव्स डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल चलिए इस कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये बात समझ में आया। चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान से, एग्जाम्पल में देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहा जाता है। तो एक नंबर में यहाँ पे लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स प्लस 5y बराबर ई टू दी पावर एक्स। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ। अगर दूसरा एग्जाम्पल चाहिए तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y बराबर साइन एक्स। चलिए इस तरह से बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको ये डेरिवेटिव्स भी है, ये आपका डेरिवेटिव्स है किसका, y का। क्योंकि आपको बता दूं, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, वेयर वेयर x जो है वो क्या है, तो x जो है उसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल y जो हो जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल एंड यहाँ पे जो लिखा हुआ है आप देख लीजिएगा, dy बाई डी एक्स हो सकता है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो सकता है, d3y बाई डी एक्स क्यू हो सकता है, अप टू अगर देखेंगे तो यहाँ पे dny बाई डी एक्स का पावर n। ये सब क्या है, तो ये डेरिवेटिव्स है। तो डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल का ये डेरिवेटिव्स है। डिपेंडेंट वेरिएबल का क्या है, डेरिवेटिव्स है। समझिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बात किया, ये आपका डेरिवेटिव्स हुआ, ये आपका ये क्या है, तो ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये जो x है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना। और ये जो है डेरिवेटिव्स है, ये क्या है, डेरिवेटिव्स है। डेरिवेटिव्स, बात समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए तो हम लोग एक्सप्लेन करते हैं इसको, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन
एक्सप्लेनेशन में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे किसके बारे में बात करेंगे समझिएगा। सबसे पहला हो जाएगा फैमिली ऑफ लाइंस। ए में फैमिली ऑफ लाइंस, फैमिली ऑफ लाइंस। चलिए देखिए, फैमिली ऑफ लाइंस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, तो इसके लिए क्या करते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस खींच लिया जाए। तो मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लिया। ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। अब यहाँ पे बात करते हैं फैमिली ऑफ लाइंस का। तो एक ऐसा लाइन खींच ड्रॉ कर रहे हैं जिसका स्लोप m, यानी स्लोप जो है m इक्वल टू कितना, तो वो है 1। ये है जिसका स्लोप m इक्वल टू 1 होगा। एक और ले लेते हैं, स्लोप उतना ही, बस थोड़ा सा नीचे करके। ये समझ लीजिए y एक्सिस को -1 पे काटता हो। एक और ले लेते हैं जो स्लोप 1 ही है लेकिन y एक्सिस को +1 पे काटता हो, इस तरह का। और भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो आप यहाँ पे ले लीजिए। और ये लिखा रहा है फैमिली ऑफ लाइंस। ठीक है, चलिए देखिए, तो यहाँ पे अगर इसका इसका देखो, ये अभी तो भाई कितना है, तो इसका tan थीटा जो है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, तभी m इक्वल टू 1 आएगा। तो m यहाँ पे 1 आया, m 1 आया, तो इसका इक्वेशन कितना हो जाएगा ये लाइन का, तो y बराबर हो जाएगा x। उसी तरह यहाँ पे ये मान लीजिए कि y इक्वल टू 1 पे काट रहा है, तो इसका हो जाएगा y बराबर x प्लस 1। इसका देखो, ये मान लीजिए यहाँ पे y इक्वल टू -1 पे काट रहा है, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y बराबर x माइनस 1। ये समझ लीजिए कि y इक्वल टू -2 पे काट रहा है, तो इसका हो जाएगा y इक्वल टू x माइनस 2। तो ये बहुत सारा यहाँ पे जो लाइन है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा जो लाइन है, ये एक तरह से रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, तो फैमिली ऑफ लाइंस, यही है फैमिली ऑफ लाइंस। ठीक है, तो देख ले थोड़ा सा गौर से भाई, फैमिली ऑफ लाइंस है ये। तो यहाँ पे मैं बोल देता हूं फैमिली ऑफ लाइंस, फैमिली ऑफ। अब चलिए यहाँ पे एक इक्वेशन के बारे में बात करेंगे हम लोग, समझिएगा ध्यान से। इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस, एक लेंगे इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस। ठीक है, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस, फैमिली ऑफ लाइंस उस स्लोप जिसका स्लोप जो है, ठीक है, उस स्लोप m इक्वल टू 1 है। ठीक है, स्लोप जो है m इक्वल टू 1 है, दैट इज यहाँ पे क्या हो जाएगा वो, तो y बराबर हो जाएगा mx प्लस c होता है ना, तो m तो 1 हो गया, तो x प्लस c। c क्या है, तो c जो y एक्सिस पे काटता है ना, वही है। c जो है y एक्सिस पे काटता है, y एक्सिस पे काटेगा। इसको इक्वेशन 1 ले लिया मैंने। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, मैं बता भी देता हूँ, c y एक्सिस पे काटता है वो है, लेकिन है क्या, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे बोलेंगे ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे उस केस में हमेशा ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, जैसे एक किरदार निभा रहा है, मान लीजिए एक सीन है, उस सीन में ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, फिर दूसरा आएगा उसमें वो पूरा कांस्टेंट रहेगा, ऐसे करके। एक्चुअली ये जो 1 है वो है क्या, तो ये इक्वेशन है, ये जो है ये इक्वेशन है, समझिएगा ध्यान से। तो इसको अगर मैं बोलूं इस तरह से, तो ये कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन है, तो इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस, फैमिली ऑफ लाइंस इन कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म, तो ये कार्टेशियन फॉर्म में फैमिली ऑफ लाइंस है।
फैमिली ऑफ लाइंस का इक्वेशन है। नॉर्मली इसको इक्वेशन ऑफ लाइंस बोल सकते हैं, नॉर्मली इसको क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइंस। अब यहां पे करते क्या है हम लोग, ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करें थोड़ा सा, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। नाउ डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में यहां पर डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स बराबर x का कितना 1 प्लस c, तो कांस्टेंट है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर 1, dy बाई डी एक्स बराबर 1 आ गया। अब ध्यान से देखने वाली बात है कि ये है क्या, तो ये है आपका इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस, लेकिन किस फॉर्म में, डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में, इन डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म, डिफरेंशियल फॉर्म, तो डिफरेंशियल फॉर्म, या इसको हम लोग बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, देखो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करके लाया गया, इसको डिफरेंशिएट करके लाया गया, इसलिए इसको डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग बोल दिए। बात समझ में आया, चलिए देखिए, तो हम लोग आगे बात करेंगे फिर दूसरा एग्जांपल अगर देखना चाहे तो फैमिली ऑफ सर्किल के बारे में। चलिए, तो यहाँ पे एग्जांपल नंबर बी में बात करेंगे फैमिली ऑफ सर्किल, फैमिली ऑफ सर्किल के बारे में। चलिए देखिए, तो फैमिली ऑफ सर्किल में यहाँ पे बात होगा सर्किल का फैमिली के बारे में। तो इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्किल हुज सेंटर, ठीक है, जिसका सेंटर अगर देखा जाए, हुज सेंटर एट ओरिजिन, जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, जिसका सेंटर ओरिजिन पे है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे करते हैं काम थोड़ा सा, आई नो थोड़ा सा अजीब अजीब होगा, क्योंकि पूरा सर्किल तो पूरा हम लोग से होने वाला नहीं है, कोशिश कर सकते हैं। चलिए देखिए, तो यहाँ पे ये x डैश है, यहाँ पे y डैश है, ठीक है, x डैश y डैश। यहाँ पे गौर करें तो ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, ठीक है, ओरिजिन है। तो क्या करते हैं, इसमें कुछ सेफ है या सेफ, कोशिश करें तो क्या नहीं हो जाता, ब्लू नहीं लेते हैं, ग्रे, लेकिन सर्किल सेट में चाहिए मेरे को। लगता है कि काम तो बनना चाहिए, ठीक है, काम तो बन जाएगा। चलिए ठीक है, तो इसका कॉपी कुछ कर ले। चलिए, यहाँ पे एक सर्किल हो गया, ठीक है, इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, इस पे सर्किल, इसको थोड़ा और बड़ा कर दें, इस तरह से बहुत सारा सर्किल आ जाएगा। बात समझ में आ रहा, तो यहाँ पे जो सर्किल आया, तो मान लीजिए कि इसका, ठीक है, इस सीन के लिए, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा बात करना पड़ेगा, इस सीन के लिए इसका रेडियस यहाँ से यहाँ आ गया r1, ठीक है, यहाँ से यहाँ क्या आ गया, r1 हो गया। चलिए थोड़ा सा इसको ना पतला कर ले, यहाँ से यहाँ r1 बोल देता हूँ। इसी तरह से अगला सर्किल के लिए r2 हो जाएगा, और अगला सर्किल के लिए r3 हो जाएगा। तो यहाँ पे r1 r2 r3 आपको सर्किल का रेडियस चल गया पता, ठीक है। चलिए, तो हम लोग थोड़ा सा बात कर ले कि ये जो मतलब कि फैमिली ऑफ सर्किल है, उसका इक्वेशन क्या है,
आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के बेस पे बात करेंगे तो आर जो है ना एक सीन के लिए, देखो यहाँ पे एक सीन क्यों बोल रहा हूं मैं, ये आपको समझ में आ जाए कि एक सर्किल के लिए, देखो यहाँ पे एक सर्किल के लिए, जैसे फर्स्ट सर्किल है ये, तो फर्स्ट सर्किल के लिए R1 जो होगा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, फिर यहाँ पे सेकेंड सर्किल के लिए R2 जो हो जाएगा वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, थर्ड सर्किल के लिए R3 जो हो जाएगा वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो इस तरह से यहाँ पे आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक एक सीन के लिए होगा, ठीक है, वो वहां के लिए नहीं बदलेगा। तो चलिए देखिए हम लोग यहाँ पे बात कर ले इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्किल, ठीक है, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्किल x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों किया गया से, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए आपको R1, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है R1 है, ठीक है, यहाँ के यहाँ तक का डिस्टेंस R1 है। डिस्टेंस तो मान लीजिए इस पे आप कोऑर्डिनेट ले लिए एक्स वाई, तो x माइनस 0, क्योंकि यहाँ पे तो 0 0 होता है, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर r है, R1 है तो R1 का स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर हुआ। देखिए यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, ये जो आया अभी, ये हम लोग को आया कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन, किसका, सर्किल का। ये कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन आया था, जस्ट इसको इक्वेशन भी बोल सकते हैं हम लोग। चलिए इक्वेशन 1 मान लेते हैं। आपको बता दे वेयर आर जो है वो क्या है, तो आर जो है रेडियस है, रेडियस है, रेडियस जो कि एक सीन के लिए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये जो है वो क्या है, तो ये है आपका इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्किल, फैमिली ऑफ सर्किल इन कार्टेशियन फॉर्म, इन कार्टेशियन फॉर्म। इसको चाहे तो हम लोग जस्ट इक्वेशन ऑफ सर्किल भी बोल सकते हैं, और इक्वेशन ऑफ सर्किल, ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्किल। अब यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो नाउ डिफरेंशिएट करना हम लोग को, नाउ डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो कितना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो 2x प्लस वाई स्क्वायर का 2y इंटू dy बाई डी एक्स होगा बराबर, ये आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर यानी क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, 2x जो है, ये 2x जो है प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस 2x। चलिए देखिए, तो यहाँ पे ये हुआ, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस 2x बटे 2y, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस एक्स बटे वाई, माइनस एक्स बटे वाई। ये जो आया यही है आपका इक्वेशन ऑफ फैमिली, इक्वेशन ऑफ फैमिली इन सॉरी डिफरेंशियल फॉर्म। तो इसको बोलेंगे इक्वेशन ऑफ फैमिली, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्किल, फैमिली ऑफ सर्किल, सर्किल इन डिफरेंशियल फॉर्म, डिफरेंशियल फॉर्म, डिफरेंशियल फॉर्म, और ठीक है, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हैं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सर्किल, फैमिली ऑफ सर्किल। चलो ठीक है, क्लियर है ये बात।
तो आपको इतना बात समझ में आ गया कि भाई हमको अगर एक इक्वेशन दिया हुआ है तो उसको डिफरेंशिएट करके हम लोग उसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, एक इक्वेशन दिया हुआ है तो हम लोग उसको डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल सकते हैं। कोई ना कोई दिया हुआ उसके इसके आधार पे हम लोग चलेंगे, डेरिवेटिव ड्राइव करेंगे। तो लॉन्ग ड्राइव पे चलिए तो हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, बट उसका तरीका क्या है। तो लॉन्ग ड्राइव पे जाओगे ना तो दूध से ज्यादा नहीं बैठाना है। अगर कोई मिल गया या कोई मिल गई बैठा लिए ज्यादा पिछोड़ा में तो हो सकता है आपका पिछोड़ा तोड़ दिया जाए। चलिए देखिए, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे टू मेन एस्पेक्ट्स होता है। ठीक है, हेडिंग डाल लेते हैं कि टू मेन एस्पेक्ट्स है, टू मेन एस्पेक्ट्स। ठीक है, टू मेन एस्पेक्ट्स क्या है वहां पे हम लोग बात करें। सबसे पहला है कि आप फॉर्मेशन, मतलब कि हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्मेट, मतलब कि फॉर्म करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को डी लिख दे। तो ये कैसे होगा, तो आपको इक्वेशन दिया रहेगा, उससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो क्या कीजिएगा, तो डिफरेंशिएशन करके, तो बाय डिफरेंशिएशन लिख देता हूं मैं यहाँ पे, डिफरेंशिएशन, बाय डिफरेंशिएशन। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत भी है तो बोला नहीं। चलिए देखिए, अब यहाँ पे पहला तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन बना लीजिए। बनाने के बाद कहते ना कि शादी तो कर लिए बट उसका देखभाल करना पड़ेगा ना, तो वही वाला बात है कि यहाँ पे बना तो लिए, ठीक है, लेकिन अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं दूसरा एस्पेक्ट, सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब ये कैसे होगा, तो बाय इंटीग्रेशन हम लोग सॉल्व करते हैं इस तरह से। दैट इज, इसको अगर मैं समझाऊं इस तरह से तो देखो यहाँ पे बात करते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल लिया हुआ है आपका एक इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। किसका इक्वेशन था आपको याद होगा अभी, ये था आपका सर्किल का इक्वेशन है ना। तो इक्वेशन ऑफ कर्व लिख देता हूं, क्योंकि एग्जांपल सर्किल का लिया हुआ, बट किसी का भी हो सकता है ना, किसी का भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं कर्व लिख दूंगा, इक्वेशन ऑफ कर्व। और अभी खासकर आपका सर्किल है तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में सर्किल लिख देता हूं। ठीक है, इन कार्टेशियन फॉर्म को अगर चाहे तो सिंपली आप इक्वेशन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए कि यहां से मैंने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया। ठीक है, मैंने क्या किया, डिफरेंशिएट किया। तो डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बनेगा, तो यहां पे देखो डिफरेंशिएशन से क्या बन रहा है, तो डिफरेंशिएशन से आप देखेंगे तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए देखिए, तो यहाँ पे फॉर्म करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको तुरंत निकाल के बताया गया था dy बाई डी एक्स बराबर कितना आया था, तो माइनस एक्स बाई वाई आया था। ठीक है, याद होगा। अब आपका याददाश्त इतना भी कमजोर तो नहीं है। चलिए देखिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, डिफरेंशिएशन करने पे क्या हुआ, देखो तो ध्यान से, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करने पे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशिएशन करने पे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं इसका कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, तो भाई इंटीग्रेशन करने पे, ठीक है, इंटीग्रेशन करने पे क्या होगा, चलिए देखिए, तो इंटीग्रेशन करने पे क्या होगा, इंटीग्रेशन करने पे अगर देखिएगा आप ध्यान से, तो सॉल्व हो रहा है, सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना तो फिर से इसमें रिवर्स मारना पड़ता है। तो यहां पे क्या करेंगे, इसको रिवर्स मार देंगे। ठीक है, इसको रिवर्स मार देंगे। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन किसका इंटीग्रेशन होगा, तो इसका होगा भाई। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए, तो इससे हम लोग को बनेगा क्या,
तो इससे हम लोग को सॉल्व होगा, तो बोलेंगे सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी ये डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको दिया हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ, तो उसको क्या करना है, इंटीग्रेट कर देने पे, ठीक है, इंटीग्रेशन करने पे हम लोग को सॉल्व हो जाएगा और ये मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपको इक्वेशन दिया हुआ है कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में नहीं, कार्टेशियन फॉर्म में, तो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएशन करने पे हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। देखिए डिफरेंशिएशन किया जा रहा है, डिफरेंशिएशन करने पे हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जा रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यही टू मेन एस्पेक्ट्स है और इस पे ही हम लोग काम करेंगे, आगे बात करेंगे, समझेंगे, देखेंगे। तो चले हम लोग अपना टमटम आगे बढ़ाएं। चलिए ठीक है, तो अब आगे बात करेंगे कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि आपको कभी कभी मैं तुम्हें बताऊं, ठीक है, कि ऐसा भी होता है। अब अच्छा बच्चा तो क्या करेगा, सब तो 17-18 साल में ही होंगे, कहेंगे ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। यार डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों नहीं बनता है, बस आता है ख्यालों में। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, थोड़ा सा फर्क समझ लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो लिखा जा रहा है हेडिंग में डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखें तो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? चलिए देखिए, तो डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हेडिंग डाल ले डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है भाई, समझिएगा। यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ये हमारे सिलेबस में है। डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे सिलेबस में है, लिखा हुआ है कि इफ एक्स जो है वो इंडिपेंडेंट रहेगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड वाई जो रहेगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, देन ठीक है, इसका मतलब ये हुआ दैट इज ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट, सॉरी यहाँ पे तो हम लोग को ठीक है, ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये लिख देता हूं मैं। सो क्या हो सकता है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि dy बाई डी एक्स बराबर लिखा हुआ x प्लस वाई, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि इसको क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि हमारे सिलेबस में है, ठीक है, इन आवर सिलेबस। समझ में आ रहा है कि नहीं है? तो हमारे सिलेबस में ही है। अगला अगर मैं बात करूं, यहां पे देखिएगा ध्यान से, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है भाई, देखो यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर देखा जाए तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो बताता हूं कि आखिर होता क्या है कि इफ एक्स वाई, यहां पे दो को इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, ठीक है, ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है,
और मान लीजिए एक जो है यानी जेड जो है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज, कहने का मतलब कि इसमें टू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, समझिएगा ध्यान से। तो मोर देन वन डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा इसका, ठीक है। तो बोला जाएगा यहाँ पे, देखो ध्यान से, दैट इज नहीं लिखते हैं बार बार, एग्जाम्पल के तौर पे डो जेड वाई डो एक्स बराबर एक्स इंटू डो वाई बाई डो एक्स प्लस वाई। ये जो हुआ एक तरह से, इसमें देखिएगा ध्यान से क्या हुआ, ये है आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारे सिलेबस में नहीं है, नॉट इन आवर सिलेबस। बस समझ में थोड़ा सा आ गया, हो गया, नॉट इन आवर सिलेबस, इसके बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना है। तो यहां तक आप लोग को आई थिंक समझ में आ गया होगा। इससे आगे हम लोग बात करेंगे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आएगा। थैंक यू सो मच, आई होप सबको अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं कि ये चीज मुझे नहीं समझ में आया।